सिलेक्शन के 50% चांसेस ज्यादा हैं। 200 लोग हिस्सा लेते हैं, उसमें राम और शाम भी हिस्सा लेते हैं। पहले 10 जीतने वाले लोग होंगे उनको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उनको तो इस बार 2023 के खत्म होने से पहले ही फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। उनके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। लग गया कंपटीशन का हिसाब। तो भाई सिलेक्शन के चांसेस कहां पर ज्यादा है? मुझे पता है आप में से काफी सारे लोग वीडियो का थंबनेल और टाइटल देख के कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन दोस्तों यही रियलिटी है। आप में से 70% एस्पिरेंट्स गलत डायरेक्शन में होने की वजह से आज एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन आज मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट आज की इस वीडियो को अच्छे समझ जाएगा, बहुत ही जल्द उसके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब होगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे के ऊपर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, यह है हर साल आने वाले इंडिया के मोस्ट डिजायरेबल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कांस्टेबल जीडी, एसएससी स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एसआई एग्जाम्स। क्योंकि आज इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स 10, 12 ग्रेजुएशन पास करने के बाद सबसे पहले इन्हीं एग्जाम्स को टारगेट करते हैं कि भाई मनिस्ट्रीज ज्वाइन करनी है, बड़ी पोस्ट के ऊपर ही सिलेक्शन लेना है। क्योंकि मेरा वो फ्रेंड भी इन्हीं एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहा है। सबसे ज्यादा लोग चीख चीख के इन्हीं एग्जाम्स के बारे में बता रहे हैं, सबसे ज्यादा कोर्सेज भी इन्हीं एग्जाम्स के लिए बन रहे हैं, सबसे ज्यादा लोग इन्हीं एग्जाम्स के पीछे भाग रहे हैं। तो भाई मैं भी इसी भीड़ का हिस्सा बनूंगा। इसलिए दोस्तों इन एग्जाम्स के अंदर इंडिया में कंपटीशन भी सबसे ज्यादा रहता है। कंपटीशन का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। इस बार एसएससी सीएचएसएल 2023 में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज केवल 1600 थी। फॉर्म अप्लाई किए गए 32 लाख। और ये केवल सीएचएसएल के साथ ही नहीं, बल्कि एसएससी के थ्रू निकलने वाले हर एक एग्जाम की यही हालत है। एक बहुत ही तगड़ा कंपटीशन हिस्सा बनता है इन एग्जाम्स का। ये तो मैं केवल एसएससी की बात कर रहा हूं, बैंकिंग सेक्टर की भी यही हालत है, जहां पर बहुत सारे लोगों के माइंड में एक ब्लॉकेज बना हुआ है कि भाई आईबीपीएस ही क्रैक करना है, एसबीआई ही क्रैक करना है। काफी सारे लोग यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोग रेलवे के पीछे भाग रहे हैं। रेलवे में बहुत ही तगड़ा कंपटीशन देखने को मिलता है। साथ ही स्टेट पुलिस एग्जाम का तो क्रेज अलग ही है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि भाई जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आएगी, मैं तो तभी फॉर्म अप्लाई करूंगा, मैं तो कांस्टेबल जीडी के लिए ही तैयारी करूंगा, मैं तो दिल्ली पुलिस के लिए ही तैयारी करूंगा और कोई एग्जाम दूंगा ही नहीं। इसलिए यहां पर एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। देखिए दोस्तों, वीडियो का पर्पस क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक शहर में दो भाई रहते थे, राम और श्याम। एक दिन उस शहर में एक 10 किलोमीटर की मैराथन रेस कंडक्ट कराई जाती है, जिसमें लगभग 200 लोग हिस्सा लेते हैं। उसमें राम और श्याम भी हिस्सा लेते हैं, क्योंकि जो पहले 10 जीतने वाले लोग होंगे उनको 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। रेस शुरू होने से पहले कुछ स्पेशल कंडीशंस बताई गई कि ये 10 किलोमीटर की रेस आप कैसे भी करके पूरी कर सकते हो। या तो आप भागो, दौड़ो, चलो, रुको, या फिर आप शॉर्टकट भी ले सकते हो। रास्ते पर जो व्हीकल्स चल रहे हैं आप उनसे लिफ्ट भी ले सकते हो। कुल मिलाकर आपको कुछ भी करके फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। तो फाइनली रेस शुरू होती है और बहुत सारी भीड़ दौड़ना शुरू करती है। शाम क्या नोटिस करता है कि कुछ इक्का दुक्का लोग शॉर्टकट ले रहे हैं। शाम कहता है राम से कि भाई चल हम भी शॉर्टकट लेते हैं, फिनिशिंग लाइन तक जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन राम उसको शॉर्टकट लेने से मना कर देता है कि नहीं, शॉर्टकट नहीं लेते, नया रास्ता है, क्या पता कैसा हो, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ज्यादातर लोग सीधे रास्ते से जा रहे हैं तो हम भी सीधा ही चलेंगे। थोड़ी दूर तक चलते श्याम फिर से नोटिस करता है कि कुछ लोग व्हीकल्स की हेल्प ले रहे हैं। सड़क के ऊपर जो व्हीकल्स चल रहे थे उनसे लिफ्ट मांग रहे हैं और रेस में बहुत तेजी से आगे निकल रहे हैं। श्याम फिर से भाई को बोलता है कि भाई चल हम भी किसी से लिफ्ट मांगते हैं, फिनिशिंग लाइन तक बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। तो राम बिना कोशिश कर ही कहता है कि कोई भी लिफ्ट नहीं देगा, हमारे लिए कोई भी नहीं रुकेगा, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, ज्यादातर लोग सीधा चल रहे हैं, हम भी सीधा ही चलेंगे। तो भीड़ के साथ चलते रहते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आते हैं, शॉर्टकट आते हैं, शॉर्टकट वो नहीं लेते। लेकिन श्याम परेशान हो जाता है और वो एक शॉर्टकट ले लेता है कि भाई मुझे तो 1 लाख का इनाम चाहिए, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं। तो शॉर्टकट से चला जाता है। कुछ घंटों बाद जब रेस खत्म होने का टाइम आता है, तो राम जब फिनिशिंग लाइन पर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि ऑलरेडी पहले 10 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिन्होंने पहले रेस खत्म कर ली। और उन 10 में से एक श्याम भी था, क्योंकि उसने सही टाइम पे रिस्क लिया, शॉर्टकट लिया, अपॉर्चुनिटी मिली और फिनिशिंग लाइन पर पहुंच गया। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि राम इस रेस को क्यों नहीं जीत पाया, तो मेरे हिसाब से आप इजीली बता दोगे, क्योंकि राम ने भीड़ का हिस्सा बनना ज्यादा पसंद किया। राम ने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब नहीं किया, जैसे कि रिस्क लेके उसने शॉर्टकट की हेल्प नहीं ली, उसने लिफ्ट लेने की भी कोशिश नहीं करी। पहले ही माइंड में जज कर लिया कि हमारे लिए कोई भी नहीं रुकेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वो मिस करता रहा, जिसकी वजह से वो इस रेस को नहीं जीत पाया। और श्याम इस रेस को क्यों जीत गया, क्योंकि उसने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं किया, रिस्क लेके वो आगे बढ़ा, उसने शॉर्टकट लिया, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और फाइनल गोल तक पहुंचा, फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा। क्योंकि मेन एजेंडा, मेन गोल तो था फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना, 1 लाख रुपए का इनाम लेना, चाहे कैसे भी पहुंचो। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी थी, लेकिन राम ने इनको मिस किया, सामने इनको ग्रैब किया और फाइनल
एजेंडा फाइनल गोल तक वो पहुंच गए। अब दोस्तों एग्जैक्टली मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है और हमारे इस टॉपिक से स्टोरी कैसे रिलेट करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले कुछ और चीजें आपको समझाना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, इनडिजायरेबल गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में तो आप जानते ही हो, हर साल ये निकलती है, लेकिन इन्हीं के साथ साथ कुछ अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इन्हीं की इक्विवेलेंट कुछ अपॉर्चुनिटीज हर साल निकलती हैं। जैसे कि केवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की साल 2022 के आखिर में एक रिक्रूटमेंट निकली थी। लगभग 702 वैकेंसी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकली थी, अगर आपको याद हो। यह पोस्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट थी एसएससी सीएचएसएल, क्योंकि सीएचएसएल में भी आपकी जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट होती है। यह डिपार्टमेंट भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का, यह भी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 12 पास एलिजिबल थे, सेम एज लिमिट, सेम एग्जाम लेवल, लगभग सेम एग्जाम पैटर्न। दोनों ही पोस्ट की सैलरी भी बिल्कुल सेम है, सेम ग्रेड पे की पोस्ट है, दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है, जो प्रोफाइल भी आपकी बिल्कुल सेम है। 2022 के स्टार्टिंग में एनवीएस एलडीसी की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकली थी, अगर आपको याद हो। यह भी एसएससी सीएचएसएल के इक्विवेलेंट होती है हमारी, 12 पास वाले अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सैलरी वगैरह। डीडीए जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की अभी 2 महीना पहले एक वैकेंसी निकली थी, लगभग 194 पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी निकली थी। एसएससी सीएचएसएल के इक्विवेलेंट ये अपॉर्चुनिटी हमारी थी। हाल ही में अभी पिछले महीने ईएमआरएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर लगभग 700 वैकेंसी निकली थी, सीएचएसएल के इक्विवेलेंट है बिल्कुल। 2022 के लास्ट में डीआरडीओ एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी, सीएचएसएल के इक्विवेलेंट थी। हाल ही में डीडीए एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट निकली थी, सीजीएल के इक्विवेलेंट है। ईएसआईसी यूडीसी की पोस्ट निकलती है, सीजीएल के इक्विवेलेंट है। हाल ही में ईपीएफओ एसएसए सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट निकली थी, सीजीएल के इक्विवेलेंट होती है। एनवीएस एमटीएस की पोस्ट निकलती है, एसएससी एमटीएस के इक्विवेलेंट होती है। केवीएस एमटीएस की भी पोस्ट निकली थी, एसएससी एमटीएस के इक्विवेलेंट होती है। ये तो मैंने आपको कुछ जस्ट एग्जांपल बताए हाल ही के। हर साल बहुत सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसी अपॉर्चुनिटीज निकलती है जो कि आपकी इन शो कॉल्ड डिजायरेबल अपॉर्चुनिटी के बिल्कुल इक्विवेलेंट होती है। जितनी भी ये रिक्रूटमेंट्स है ना, इन सभी रिक्रूटमेंट्स के अंदर एसएससी की इन सभी शो कॉल्ड रिक्रूटमेंट्स के कंपैरिजन में सिलेक्शन के 50% चांसेस ज्यादा हैं। मतलब इन सभी रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन लेना 50% इजी है इन कंपैरिजन ऑफ इन सभी रिक्रूटमेंट्स के। अब ये मैं किस बेसिस पर कह रहा हूं वो पूरा डेटा आपके सामने लेकर आऊंगा। और दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ जस्ट एग्जांपल्स दिए, आपको अभी हाल ही के कुछ रिसेंट एग्जांपल्स दिखाता हूं जो कि आपने मिस किए होंगे। हाल ही में एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकली थी। फॉर्म की लास्ट डेट भी 4 सितंबर ही थी। यह रिक्रूटमेंट सीजीएल से कई गुना बेहतर है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपका ईयरली पैकेज ही 13 लाख के आसपास है। बहुत ही जबरदस्त पोस्ट है, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है, एक एग्जाम के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। सीजीएल से मच बेटर रिक्रूटमेंट है ये, दूर मत जाइए। हाल ही में जेएनयू के अंदर जूनियर असिस्टेंट एमटीएस स्टेनोग्राफर की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी निकली थी। फॉर्म की लास्ट डेट 17 मार्च थी। इस रिक्रूटमेंट का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। ज्यादा पीछे क्यों जाए, हाल ही में इसी साल के अंदर इग्नोव के अंदर जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 200 वैकेंसी निकली थी 12 पास वालों के लिए। फॉर्म की लास्ट डेट 20 अप्रैल थी। इसके एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही एनटीए विश्वा भारती के अंदर एलडीसी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर काफी बढ़िया वैकेंसी निकली थी। फॉर्म की लास्ट डेट 16 मई थी। इसका भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। साथ ही एनटीए के थ्रू एआईसीटीई के अंदर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली थी 12 पास वालों के लिए। 15 मई फॉर्म की लास्ट डेट थी। रिजल्ट भी डिक्लेयर हो चुका है। इसकी टेस्ट का भी एडमिट कार्ड आ चुका है। जितने भी लोगों ने इन रिक्रूटमेंट्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया होगा, थोड़ी सी भी मेहनत की होगी, उनको तो इस बार 2023 के खत्म होने से पहले ही फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा। उनके हाथ में एक हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होगी। और मैंने आपको चीख चीख के इन रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था कि भैया बढ़िया वैकेंसी है, बढ़िया रिक्रूटमेंट है, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। जिधर सब जा रहे हैं उधर मत चलो, भीड़ से अलग निकलने की कोशिश करो। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं, आपको जल्दी सिलेक्शन मिल जाएगा। और रिजल्ट आपके सामने, कितना ही फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर इन रिक्रूटमेंट्स का चला। और ये तो मैंने आपको कुछ ही एग्जांपल्स दिए। साल में बहुत सारी ऐसी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर बढ़िया बढ़िया पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकलती है जो कि आपकी इन सभी सो कॉल्ड रिक्रूटमेंट के इक्विवेलेंट होती है। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की पोस्ट होती है, सेम आपका ग्रेड पे होता है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और कंपटीशन बहुत ही कम रहता है इन कंपैरिजन ऑफ इन ऑल दीज रिक्रूटमेंट्स। कैसे, मैं आपको बताता हूं सिलेक्शन के चांसेस कैसे हैं। देखिए दोस्तों, इन रिक्रूटमेंट में या फिर मैंने आपको अभी जो बताई, इनमें सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। कारण क्यों सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा है? एक तो लेस कंपटीशन रहता है, कंपटीशन बहुत कम रहता है। क्यों कंपटीशन कम रहता है? क्योंकि ये इग्नोरेबल रिक्रूटमेंट्स है। फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से 70% कैंडिडेट्स ने इन सभी रिक्रूटमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करी होगी, फॉर्म अप्लाई करने की तो दूर की बात है।
आप जैसे बहुत सारे लोग इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि भाई लेस वैकेंसीज, ये जितनी भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर रिक्रूटमेंट निकलती है, इन पोस्टों पर वैकेंसीज कम कम होती है। जैसे कि अभी डीडीए के अंदर जीएसए जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर केवल 194 वैकेंसी थी, 194। वहीं पर एसएससी सीएचएसएल इसके इक्विवेलेंट है, इस साल कितनी वैकेंसी थी? 1600 वैकेंसी थी। बहुत सारे लोग क्या देखते हैं कि यार केवल 194 वैकेंसी, इन पे कहां सिलेक्शन होगा, सीएचएसएल बेस्ट है, 1600 वैकेंसी है। देखिए दोस्तों, कभी भी आप जस्ट केवल नंबर ऑफ वैकेंसी से कंपटीशन का हिसाब नहीं लगा सकते, ये मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूं। इस बार एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी थी? 1600 वैकेंसी थी। फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं? 32 लाख आपके टोटल फॉर्म अप्लाई हुए। कैलकुलेट करके देख लीजिए, मतलब एक वैकेंसी के ऊपर 2000 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे। एक वैकेंसी के लिए 2000 कैंडिडेट का कंपटीशन सीएचएसएल में। डीडीए की अगर हम बात करें, जेएसए की पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसी थी? 194। फॉर्म कितने अप्लाई हुए? अप्रोक्सीमेटली 1,67,000 के आसपास फॉर्म अप्लाई हुए। इसको कैलकुलेट करके देख लीजिए, लगभग 860 के आसपास बैठेगा। मतलब डीडीए जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर एक वैकेंसी के लिए 860 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। सीएचएसएल में एक वैकेंसी के लिए 2000 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। लग गया कंपटीशन का हिसाब, पता चल गया कहां पर कंपटीशन ज्यादा है। तो भाई सीएचएसएल में 2 गुना से भी ज्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिल रहा है डीडीए के कंपैरिजन में। तो भाई सिलेक्शन के चांसेस कहां पर ज्यादा हैं? डेफिनेटली डीडीए जूनियर सेक्टर असिस्टेंट। तो जितने भी लोगों ने सीएचएसएल के कंपैरिजन में डीडीए जूनियर सेक्टर असिस्टेंट की पोस्ट को ज्यादा प्रायोरिटी दी होगी, इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करके तैयारी करी होगी, तो वो इजीली क्रैक कर लेगा। और जितने भी लोग एसएससी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, उन एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप इन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर आने वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो ना, तो आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। एसएससी के लेवल का एग्जाम ऐसा होता है कि आप इजीली दूसरे डिपार्टमेंट के एग्जाम को क्रैक कर लेते हो, आपको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यही डिफरेंस मैं आपको समझाना चाह रहा था। और अभी जो मैंने आपको राम और श्याम की स्टोरी सुनाई, वो इससे डायरेक्टली रिलेट करती है। वहां पर उनका फाइनल गोल क्या था? फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है, कैसे भी करके हमें 1 लाख रुपए का इनाम जीतना है। ये फाइनल एजेंडा था। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी थी, बीच में अपॉर्चुनिटी की हम हेल्प ले सकते थे। यहां पर भी आपका फाइनल एजेंडा क्या है? एक अच्छी रेप्यूटेड हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब लेना है। अब आप या तो भीड़ के साथ चल लो, सीएचएसएल एसएससी के पीछे भाग रहे हो, यूपीएससी के पीछे भाग रहे हो, बैंकिंग के पीछे भाग रहे हो, रेलवे में जो जहां हैवी कंपटीशन है, भीड़ का हिस्सा बना वो साइड में अपॉर्चुनिटी निकल रही है। कुछ साइलेंटली रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर अपॉर्चुनिटी निकल रही है, साथ ही एलडीसी निकल गया आपका, एनवीएस के अंदर, ईएसआईसी के अंदर, डीडीए के अंदर, जेएनयू के अंदर, इग्नोव के अंदर अपॉर्चुनिटी निकलती जा रही है। हालांकि देखने में कम वैकेंसी है, लेकिन कंपटीशन कम है। भीड़ यहां पर चल रही है, एसएससी में भीड़ भाग रही है, और यहां पर चुपके से 1-2 बंदा शॉर्टकट ले जाता है, उन रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कर देता है और फटाक से सिलेक्शन ले जाता है। फिनिशिंग लाइन तो आपकी सेम ही है, एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना। यहां पर बहुत तगड़ी भीड़ है, यहां पर बहुत ही लेस कंपटीशन है, और फटाक से शॉर्टकट लेके वो कहां पर पहुंच रहे हैं? फिनिशिंग लाइन तक, अपने फाइनल एजेंडा, फाइनल गोल तक पहुंच रहे हैं। क्योंकि गोल तो आपका सेम ही है। अब आप कैसे भी पहुंचो, शॉर्टकट आप ले सकते हो, किसी की हेल्प आप ले सकते हो, कैसी भी आपको फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। यहां पर भीड़ ज्यादा है, अगर आप भीड़ के साथ चलोगे ना, तो भीड़ में खोके रह जाओगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं, जो रैंडम अपॉर्चुनिटीज आपकी निकलती है ना, इनके लिए ट्राई करो, इनके लिए फॉर्म अप्लाई करो, भीड़ से अलग निकलकर चलने की कोशिश करो, फिर देखते हैं आपको गोल पर पहुंचने से कौन रोकता है। साथ ही दोस्तों, हाई फॉर्म फीस, यानी कि इन रिक्रूटमेंट्स को इग्नोर करने का एक सबसे बड़ा रीजन है फॉर्म फीस। जैसे कि आपका डीडीए हो गया, यहां पर 1000 रुपए फॉर्म फीस थी, या फिर एनवीएस केवीएस हो गया, इनमें भी 700 500 600 रुपए फॉर्म फीस होती है। ईएमआरएस हो गया, लगभग 1000 फॉर्म फीस आपकी। ईएसआईसी के अंदर भी 400 500 फॉर्म फीस होती है। तो ये जो रैंडम रिक्रूटमेंट्स है ना, रैंडम डिपार्टमेंट्स है, यहां पर वैकेंसी जरूर कम होती है, कंपटीशन जरूर कम होता है। उसका एक कारण यह भी होता है कि फॉर्म फीस थोड़ी सी यहां पर अनरीजनेबल होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से काफी सारे एस्पिरेंट्स को ना चाहते हुए भी इन रिक्रूटमेंट्स को इग्नोर करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ये कर सकता हूं, मैं 1000 रुपए फॉर्म फीस भरूंगा, लेकिन मैं इतनी मेहनत करूंगा कि सिलेक्शन लेके रहूंगा, इन 1000 रुपए को मुझे बहुत ही जल्दी 10 लाख में कन्वर्ट करना है। अगर ये कॉन्फिडेंस आप लेके चल रहे हो, तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आप पीछे मत हटिए इस चीज को लेकर। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज। तो बहुत सारे लोग इन रिक्रूटमेंट्स को इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है इन डिपार्टमेंट्स की, अवेयरनेस कम है इन वैकेंसी को लेकर। ये वैकेंसी निकल जाती है। बहुत सारे जो बड़े यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि कोर्सेज चलाते हैं, जो कि केवल एसएससी या फिर पुलिस एग्जाम को कवर करते हैं, वो इन रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस नहीं फैलाते, इनके बारे में नहीं बताते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग को पता नहीं चल पाता कि भाई डीडीए कैसा डिपार्टमेंट है, कैसी ये पोस्ट होगी, सिलेक्शन लेना कितना ईजी है या फिर कितना मुश्किल है, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर कितना लंबा चलेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, इनके बारे में नहीं जानते, अवेयरनेस कम है।
इसकी वजह से पीछे वो हट जाती है, इनके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं करते। और एसएससी एग्जाम्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस ज्यादा है, आपको इनके बारे में नॉलेज है, इसलिए आप इनके पीछे भागते हो। रैंडम वैकेंसीज, एक रैंडम वैकेंसीज निकलती है, एक बड़ा कारण ये भी है एसएससी की जितनी भी रिक्रूटमेंट है हर साल निकलती है, सीएचएसएल हर साल निकलेगा, जीडी हर साल निकलेगा, एमटीएस सीजीएल हर साल निकलेगा, लेकिन ये हमारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट से हर साल नहीं निकलते। डीडीए इस साल निकल गया, नेक्स्ट ईयर नहीं निकलेगा, फिर एक साल छोड़ के निकलेगा। केवीएस 2022 में निकल गया, अब 24 में निकलेगा। एनवीएस 2022 में था, 23 में नहीं निकला, 24 में गारंटीडली निकलेगा। डीआरडीओ 22 में निकला था, 23 में नहीं निकला, 24 में निकलेगा। तो भाई ये 1-2 साल छोड़ के रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसी निकलती है, ठीक है, हर बार आपको नहीं देखने को मिलती, इसलिए कंपटीशन कम रहने का एक बड़ा कारण है, ठीक है। तो यहां पर ये हर साल निकलती है, इसलिए लोग पहले से ही तैयार होकर बैठ जाते हैं कि भाई देखिए सीएचएसएल 2023 का एग्जाम चल रहा है, 24 का एग्जाम आएगा, सबको पता है, अभी से 24 की तैयारी में लग गए। और यहां पर पता ही नहीं कि नेक्स्ट ईयर डीआरडीओ आएगा या फिर नहीं आएगा। जरूरी नहीं है कि डीआरडीओ आए, नेक्स्ट ईयर एफएसएससीआई आ गया, उसमें भी एलडीसी सेम पोस्ट होती है, या फिर एफसीआई आ गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अंदर इन पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट निकलती है। तो कोई भी अननोन रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर रिक्रूटमेंट निकलते हैं, उसको आपको ग्रैब करना है, उसको आपको छोड़ना नहीं है अपॉर्चुनिटी। कहने की बात यह है कुल मिला के। तो भाई ये है पूरा फंडा, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको। फाइनली दोस्तों मोरल ऑफ द वीडियो यही है कि जितनी भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है, एक भी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी, सभी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि फाइनल गोल आपका फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना है। और फिनिशिंग लाइन है आपकी एक अच्छी हाईएस्ट पेइंग रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब लेना जल्दी से जल्दी। और ये गोल आपका तभी पूरा होगा जब आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करोगे। तो हर एक अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करनी है। ये कुछ नहीं होता कि भाई मुझे तो जीडी ही ज्वाइन करनी है, मैं तो सीएचएसएल का ही एग्जाम दूंगा, वरना कोई और इसके इक्विवेलेंट भी एग्जाम नहीं दूंगा। आपको एक अच्छी रेप्यूटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो हर एक अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना पड़ेगा, तभी आपका ड्रीम पूरा हो सकता है, आपके पेरेंट्स का ड्रीम पूरा हो सकता है, आप अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हो। बाकी कोई डाउट हो बिंदास पूछिएगा, हमेशा आपके लिए हाजिर। और भाई किसी भी रैंडम डिपार्टमेंट के अंदर कैसी भी रिक्रूटमेंट निकले, चाहे 1 वैकेंसी हो, 10 वैकेंसी हो, या फिर 50 हो, या फिर 2000 हो, या फिर 50,000 हो, इस चैनल के ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट का मैं पोस्टमार्टम जरूर करता हूं, डिटेल से आपको खोल के रख देता हूं, चाहे जाके चेक कर लीजिएगा। जितनी भी रिक्रूटमेंट से चीख के कई बार आपको बता चुका कि भाई बढ़िया रिक्रूटमेंट, अप्लाई कर लो, बहुत बढ़िया पोस्ट है, फास्ट सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। लेकिन पता नहीं फिर भी बहुत सारे लोगों के माइंड में क्या ब्लॉकेज लगा हुआ है कि वो एसएससी के पीछे ही भाग रहे हैं। भीड़ का ही हिस्सा बनना है कि हमें तो अलग निकलना ही नहीं है, हमें तो रिस्क लेना ही नहीं है। थोड़ा सा रिस्क लो, तभी तो आप थोड़ा आगे बढ़ पाओगे। सोनू अलाउद्दीन के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर आपको मिल जाऊंगा, सभी अपडेट्स वहां पर भी आपको प्रोवाइड करते रहता हूं। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।